Hello, friends. Namaskar. Welcome back to our YouTube channel King of Candles. Let's start with the video. सबसे पहले व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी व्यूवर्स प्लीज़ सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके। तो हम ऑप्शन चेन पे सबसे पहले ऑप्शन चेन पर जाने से पहले मैं आपको FIIDI की एक्टिविटी के बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ सरप्राइजिंग कुछ हुआ है तो इसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि एकदम से जो मार्केट में बियर था, प्राइस एक्शन नेगेटिव था, वो कैसे लास्ट मैं आपको ये बताऊँ कि अगर मैंने ये देखा है कि 3 बजे तक प्राइस एक्शन जो था वो बेरिश ही था, मार्केट में बियर अभी वहीं था, गया नहीं था। लेकिन लास्ट में अगर आप 3:15 के बाद अगर देखो, 3:20 के बाद, तो वहाँ पर आप क्या देखते हो कि एकदम से मार्केट में जो बुल्स हैं वो आए हैं और उन्होंने प्राइस एक्शन को बुलिश कर दिया था। तो जो कि मैंने अपने AKG धीमान रिसर्च ग्रुप और प्राइम ग्रुप में भी ये नोटिफिकेशन डाल दी थी कि प्राइस एक्शन जो है वो बुलिश हो गया है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा FIIDI की एक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा नज़र करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि FII ने कैश मार्केट में 1176 करोड़ की बाइंग करी है और DI जो कि हमारे घरेलू संस्थापक हैं उन्होंने भी 1757 करोड़ की बाइंग करी है। अगर हम FII की फ्यूचर इंडेक्स की बात करें तो फ्यूचर में उन्होंने निफ्टी में 323 करोड़ की सेलिंग करी है, बैंक निफ्टी में हल्की सी 57 करोड़ की बाइंग करी है, फिर निफ्टी में -21 करोड़ की सेलिंग करी है, मिड कैप निफ्टी में -84 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये हो गया इनका फ्यूचर। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो हम सब जो रिटेलर हैं, हमारे जो प्यारे इंडेक्स हैं, हम काम करते हैं फ्यूचर के ऑप्शंस पे, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है ऑप्शंस के डेरिवेटिव्स की डिस्क्रिप्शन में जाना। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि निफ्टी में उन्होंने 12,342 करोड़ की बाइंग करी है, बैंक निफ्टी में उन्होंने ज़बरदस्त 14,391 करोड़ की बाइंग करी है, फिन निफ्टी में उन्होंने 424 करोड़ की सेलिंग करी है, मिड कैप निफ्टी जैसे कि आपको कल पता ही है 19,797 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये हो गया आपका ऑप्शंस का डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में उन्होंने ज़बरदस्त बाइंग करी है। तो ये आ गई हमारी जो FIIDI की एक्टिविटी। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में जाने से पहले हम जाएंगे अपने प्यारे इंडेक्स फिन निफ्टी पर। फिन निफ्टी जिसकी एक्सपायरी है, हम उस पर जाएंगे, उसका चार्ट मैं ज़रा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि आज मार्केट में बुल्स हैं। तो मैंने दोनों तरफ के टारगेट्स लगाए हैं क्योंकि फिन निफ्टी में मैं ऑप्शन चेन मैंने देखा है, फिन निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है वो साइडवेज है, लेकिन बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो एकदम बुलिश हो चुकी है। तो ऑप्शन चेन में भी हम जाएंगे, उससे पहले मैं फिन निफ्टी के मैं आपको लेवल्स और टारगेट्स जो हैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने फिन निफ्टी के को 1 आवर के चार्ट पर लगा रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ एकेडमिक लेवल्स जो हैं वो दे रखे हैं। ये लेवल जो होते हैं ये एकेडमिक लेवल्स होते हैं, बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल की तरफ से नहीं की जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 23,768 से लेके नीचे 23,660 तक जो मैंने एक रेंज बनाई है उसको मैंने नो ट्रेड जोन में डाला है। यानी कि अगर इसके बीच में मार्केट रहती है तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको ट्रेड से बचना है। और जैसे ही ऊपर का लेवल 23,768 कटता है तो आपको ऊपर फर्स्ट टारगेट जो है वो 23,827 देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर वहीं से लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ सेकंड लेवल, तो आपको लेवल टू लेवल बुकिंग करनी होती है। ये लेवल जो होते हैं ये लेवल होते हैं कि 23,768 के ऊपर जब फिर निफ्टी चलेगा तो आपने इस लेवल पर आप इस लेवल पर जो भी आप ऑप्शन को वॉच करते हो तो वहाँ से आप उसको ये टारगेट ले सकते हो कि 23,827 तक इसका टारगेट रहेगा। जैसे ही यहाँ पे टारगेट पे जाएगा आप उस ऑप्शन के को बुक कर सकते हो प्रॉफिट को।
उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस फेस होती है, या तो यहाँ से फिर निफ्टी थोड़ा सा नीचे जाएगा, या फिर अगर यहाँ से नीचे फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है और आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ग्रीन कैंडल ऊपर को जाने वाली है, तो यहाँ पर आपको सेकंड टारगेट जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि 23,891 का है। उसके बाद नेक्स्ट आपको टारगेट देखने को मिल सकता है 23,967। तो ये मैंने 3 टारगेट लगा रखे हैं। इसके बाद आगे जो टारगेट्स होंगे वो मैं ग्रुप में अपने एक ही जो ध्यान में 9 बजे हमारे ग्रुप में सारे लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो हमारा ग्रुप है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पर कोई भी आ सकता है, सभी की एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसका लिंक भी मैंने अपने यूट्यूब में दे रखा है। अगर आप व्यूवर्स कोई भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहता है, तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद जैसे कि अगर नीचे का लेवल ब्रेक होता है, नो ट्रेड जोन से जैसे ही आपकी फिर निफ्टी बाहर निकलती है, तो 23,760 के बाद आपको जो फर्स्ट टारगेट है वो 23,621 का देखने को मिल सकता है। उसके बाद आपको सेकंड टारगेट जो है वो 23,559 देखने को मिल सकता है। थर्ड टारगेट 23,504 देखने को मिल सकता है। उसके बाद 23,438 देखने को मिल सकता है। तो ये रहे आपकी प्यारी फिन निफ्टी के लेवल्स और टारगेट्स। और अगर आप इन लेवल्स और टारगेट्स पर काम करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे कि हमारा जो मैंने कल वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट बनाया था, और साथ में मिड कैप निफ्टी का चार्ट जो है वो बना के आपको दिखाया था, और उसमें भी मैंने नो ट्रेड जोन डाला था। और जिन्होंने भी इसके बीच में ट्रेड करा होगा तो वो फंसे होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट ने बैंक निफ्टी ने बाइंग के से बाइंग के लेवल को ब्रेक करा, तो वहाँ से फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी ने अचीव किया। उसी तरह सेंसेक्स ने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट थर्ड टारगेट अचीव किया, और बैंकेक्स तो सुपर इंडेक्स बन गया था कल, उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टारगेट अचीव करा था। तो जैसे कि अब ये आ गया आपका फिन निफ्टी, तो इसके बाद हम अब जाएंगे अपने प्यारे इंडेक्स बैंक निफ्टी के चार्ट में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में लेके जाना पसंद करूंगा, क्योंकि हमें ऑप्शन चेन में कुछ ऐसा दिखा है सरप्राइजिंग, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि लास्ट में जो 15 मिनट में डेटा को इतना बुलिश कर दिया गया, तो वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं। क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे जो सेक्टर है वो एक अकेला सेक्टर जो है वो बैंकिंग सेक्टर का है, और बैंकिंग सेक्टर आप जानते हैं जिसमें आपका फिन निफ्टी भी आ जाता है और बैंकेक्स भी आ जाता है। इसलिए जो बैंक सेक्टर है उसकी ऑप्शन चेन देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करा है वो 51,100 के ऊपर है। तो यहाँ से हम अपना डेटा देखेंगे। तो जैसे कि हम बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन खोल रखा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम पुट राइटिंग देखेंगे तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 51,100 पे जो पुट राइटिंग है वो ओवरऑल जो है वो 40,402 है, जिसमें जो चेंज इन हुई जो पोजीशन बनाकर गए हैं वो 6,472 है। उसके बाद ऊपर टोटल जो 51,300 पे 23,182 OI है, जिसमें 14,755 माइनस कर दिया गया है। यानी कि उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ से माइनस कर लिए हैं। उसके ऊपर भी 14,628, उसके ऊपर 9,159। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। लेकिन डेटा जो है वो नीचे अगर आप देखोगे 69,861, उसके नीचे 1,51,957, उसके नीचे 84,227, और नीचे आप देख पा रहे हैं कि 40,156, 57,632, 54,181। तो यानी कि नीचे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भारी संख्या में ऐड हुए हैं। तो यानी कि यहाँ से जो बड़ा प्लेयर है वो बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाना चाहता है। तो यहीं से हम कॉल राइटिंग की तरफ देखेंगे कि क्या सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 51,200 पे जो टोटल OI था 1 लाख,
उस पे चेंज हुआ है, जो -33,173 पोजीशन जो है उन्होंने माइनस कर दी हैं, यानी कि वो अपने प्रॉफिट बुक कर गए हैं। ऊपर 91,283 जिसमें से 56,710 कॉन्ट्रैक्ट्स वो माइनस कर गए हैं, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग कर गए हैं। उसके ऊपर 1,29,529 ओआई था, जिसमें 31,317 पोजीशन जो है वो अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। उसके ऊपर 2,395 था, जिसमें 88,014 जो है वो बुक कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उन्होंने ओवरऑल सभी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लिया है। 51,100 पे सिर्फ 51,540 पोजीशन, इसमें 6,684 ही बची हैं। ये भी अगर माइनस हो जाती हैं आज, अगर 9:15 के बाद जो डेटा आता है उस पर मैं अपनी कमेंट्री कर दूंगा, बता दूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं 51,000 पे 1,27,802 का हुआ इधर, जिसमें 76,507 में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके नीचे भी आप देख पा रहे हैं कि 50,132 हुआ था, जिसमें 29,231 में प्रॉफिट बुकिंग करी है। उसके नीचे भी आपने देखो कि हर तरफ से जो बैंक निफ्टी का जो ओआई है, उसमें जो चेंज इन ओआई जो इंटरडे पोजीशंस होती हैं, कल उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया है। यानी कि अब वो मार्केट को उनको पता चल गया है कि मार्केट जो है वो रुकने वाली नहीं है, इसलिए वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करके चले गए हैं। और आज आपको देखने को ये मिल सकता है कि यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो उनका ओआई बचा है उसमें आप चेंज इन ओआई में देखोगे तो यहाँ पे अगर पोजीशंस और माइनस होती हैं तो इट मीन्स कि उनको ये समझ आ चुका है कि अब हम मार्केट को रोक नहीं सकते। और यहाँ पे जो पुट रेटिंग की ओआई होगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भारी संख्या में जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि आज आपको बैंक निफ्टी में 51,200, 51,300, 51,400, 51,500, 51,600 तक के टारगेट्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम चल पड़ेंगे। तो यहाँ से हम जाएंगे अपनी प्यारी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल रखा है 1 घंटे के 1 आवर के चार्ट पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लेवल्स लगा रखे हैं, जैसे कि 51,232 जो है, उसके नीचे 50,851, ये नो ट्रेड जोन रहेगा। इसके बीच में कृपया करके कोई भी ट्रेड ना लें, तो सबके लिए बेहतर होगा। ऊपर जैसे ही 51,232 कटेगा तो आपको फर्स्ट टारगेट 51,379, सेकंड टारगेट 51,495, थर्ड टारगेट 51,641, उसके ऊपर 51,739, जो कि ऊपर के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं कि उसके लिए आपको 51,232 के ऊपर कैंडल जो है वो क्लोज होगी, तो आपको ऊपर के टारगेट जो हैं देखने को मिल सकते हैं। नीचे के टारगेट जो हैं वो 51,851 के नीचे ही आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 50,742, 50,626, 50,529, ये आपको नीचे के टारगेट जो देखने को मिल सकते हैं। और वैसे मैं आपको अगर अपना व्यू बताऊं तो आज जो मेरा व्यू है वो 70% पॉजिटिव है और 30% जो है वो नेगेटिव है। प्राइस एक्शन बुलिश है। तो कृपया करके जैसे ही ऊपर का लेवल ब्रेक होगा तो आप इंडेक्स में बाइंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारे के सारे लेवल जो हैं वो एकेडमिक लेवल हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं की जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं।